वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तरीके तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। खुशामदीद, वेलकम। प्यारे बच्चों, हमारी रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 58 पर सबक का उन्वान है आओ लंबाई नापे। क्या नाम है सबक का? आओ लंबाई नापे। यानी लंबाई नापने का एक अमली काम इस सबक में हमको करना है, नापने का काम करना है, जिसके लिए हमारी दरसी किताब में इस तरह से एक लड़का कौन सी मेज ली जाए इस बात को सोचते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर मेज है, ये चारों क्या है? ये मेज है। एक मेज की लंबाई 5 लकड़ी है, एक मेज की 4 लकड़ी है, एक की 3 लकड़ी है और एक की 2 लकड़ी है। अब इसमें करना क्या है? शाहिद नाम का लड़का है। ये कौन है? ये शाहिद नाम का, इसका हमारे सबक में इसका नाम शाहिद दिया हुआ है। शाहिद को अपने कमरे में पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? उसको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए उसको एक मेज की जरूरत है। ऐसी मेज की जरूरत है उसको। वो मेज यहाँ पर हमारे पास भी मौजूद है। ये मेज है, ये इस तरह से आपको उसको पढ़ाई के लिए लग रहा है। अब वो मेज की जरूरत है, जिस दीवार के करीब ये मेज रखकर उसको पढ़ाई करनी है, पढ़ना है। इस दीवार की लंबाई शायद ने छोटी लकड़ियों से नापी है। उसको नापने के जो आलात होते हैं, जो पैमाने होते हैं, जो जिसको हम टेप कहते हैं, स्केल कहते हैं, उससे वो वाकिफ नहीं है, तो उसको पता नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? छोटी सी लकड़ी का इस्तेमाल किया। इस दीवार की लंबाई शायद ने छोटी लकड़ी से नापी। इस दीवार की लंबाई 4 लकड़ी और थोड़ी ज्यादा थी। अब देखिए, वही बात को हम जो शायद ने की वो बात हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, ये एक लकड़ी है, इस तरह की उसने छोटी एक लकड़ी ली। अब उसको अपने पढ़ाई के लिए मेज कहाँ रखना है? इसके दरमियान में रखना है। तो इसके लिए क्या किया उसने? ये दोनों के दरमियान की लंबाई को नापा। एक लकड़ी, 2 लकड़ी, ये 3 लकड़ी और 4 लकड़ी और उससे थोड़ा ज्यादा है। देखिए, 4 पूरी 5 नहीं बैठेंगे यहाँ पर, 4 से थोड़ी ज्यादा है। यानी हम इसको 4.25, 4.5, इसकी 4 लकड़ियां और कुछ ज्यादा फासला इससे दोनों के दरमियान का है। तो अब शायद इसमें से कौन सी लकड़ी लेगा? सॉरी, शायद इसमें से कौन सी मेज लेगा? कौन सी मेज का इंतखाब करेगा कि ये मेज से यहां तक एक यहाँ पर अलमारी रखी हुई किताब में बताया हुआ है और इधर से दरवाजा है। तो ये अलमारी और दरवाजे के दरमियान उसको एक मेज रखनी है। और मेज कैसी होना? 4 लकड़ी हो या उससे कम हो। अगर वो यहाँ पर सोच रहा है कि कौन सी मेज ली जाए, 5 लकड़ी की ली जाए, 4 लकड़ी की ली जाए, 3 लकड़ी ली जाए, 2 लकड़ी ली जाए। अब सबके नीचे इस तरह के चौकोन बॉक्स दिए हुए हैं टिक करने के लिए कि कौन सी लेगा वो, कौन सी लेगा? 3 लकड़ी लेता है, 3 लकड़ी वाली मेज लेता है तो बेहतर है, या 4 लकड़ी वाली भी ले सकता है, लेकिन वहां उसको आने जाने के लिए थोड़ा सा मसला होगा, तो ये भी मुनासिब नहीं है। 5 लकड़ी वाली यहां से यहां तक की मेज कोई नहीं बैठ सकेंगी, इसलिए ये नहीं लेगा। 4 लकड़ी वाली भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए थोड़ा सा फासला रखेगा। 3 लकड़ी वाली मेज जो है उसके लिए मुनासिब रहेगी। 2 लकड़ी वाली बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी और 3 लकड़ी वाली जो मेज है ये मुनासिब रहेगी, इसलिए वो 3 लकड़ी वाली मेज लेगा। ठीक है, तो ये नापने का यहाँ पर ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। आगे के सबक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नापने के पैमाने इस्तेमाल होते हैं। आप बाज़ वक़्त इस तरह से ये भी गिनते हैं, बालिश का इस्तेमाल करते हैं, 1 बालिश, 2 बालिश, 3 बालिश, और इस तरह के ये 4 उंगलियों को मिलाकर ये 4 उंगल का फासला, 8 उंगल का फासला, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नापने के लिए, गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। धागे के टुकड़े इस्तेमाल की जाते हैं, रस्सी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये पुराने ज़माने में इस तरह के तरीके होते थे नापने के। अब हम आगे के सबक में इसके बाद जो भी है हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना हमारा काफ़ी था। आप अपनी कॉपी में इस तरह से ये मेज़ों की तस्वीर जो हमारी किताब में दी हुई है उसको बनाइए और इसके नीचे उसने कौन सी मेज़ को मुंतखब किया उसके नीचे इस तरह सही का निशान बनाकर
अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रवाना करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।